हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे और आज का जो मोमेंटम पे थोड़ा सा पॉज लगा है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि ये जो पॉज है वो क्यों देखने को मिला है। क्योंकि 2 दिन से आपका मार्केट थोड़ा सा बुलिश चल रहा था, आज थोड़ा सा पॉज देखने को मिला है। इसके पीछे के एक दो रीजंस हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वो जो रीजंस हैं जनरली मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट मार्केट जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू करते हैं। निफ्टी की बात करेंगे सबसे पहले। बैंक निफ्टी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं चल रहा है, बट हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2 दिन से अच्छा चल रहा था, बट आज आपको देखने को मिला कि 500 का सपोर्ट लेता है, 22,500 का, और 600 के आसपास, 630 के आसपास रुक जाता है और उसी के बीच में सेकेंड हाफ में खत्म, है ना। 135 से 150 पॉइंट के बीच में पूरा मार्केट ऑल ओवर इसने ट्रेवल किया। हाई जो लगाया है 600 का और जो लो लगाया है वो 500 के बीच का, 470 475 के बीच में, है ना। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले या प्रीवियस वीडियोस में कि मार्केट का टिकना बहुत जरूरी है 22,500 के ऊपर। 22,500, 550, 600 इनके ऊपर टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनके नीचे आने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। एक तरीके से मार्केट फिर वही उसी रिलेशन में आ जाएगा कि ऊपर गया एंड टिका नहीं, वापस नीचे आ गया। लेकिन 2 दिन से बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था और अच्छा भी चल रहा था। लेकिन ये जो आपको स्टॉपेज देखने को मिली है, इससे बहुत ज्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ऐसी कोई न्यूज नहीं आती है जो कि मार्केट को लेकर के, इंडियन मार्केट को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिव होगी। क्या है कि ट्रम्प साहब ने वापस से बयान दिया कि अब इनकी वजह से ये नहीं कि इंडियन मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो होना ही होना है। बयान क्या है कि जो 2 अप्रैल से वापस से रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कई बार बताया है। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब कि किसी अदर कंट्री ने यूएस पे लाइक 10% टैरिफ लगाया है, तो उस कंट्री पे भी यूएस 10% का ही टैरिफ लगाएगा। ऑलराइट। कहीं ना कहीं इंडिया को लेकर के वापस से कहा है कि ये बहुत हाई टैक्सेबल कंट्री है, हाई टैरिफ कंट्री है, तो इसके ऊपर 2 तारीख को पता लगेगा कि हम भी इसके ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, है ना। तो इंडिया को एक कह के कहा है ना, पर्टिकुलरली कहा है। ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं कि पर्टिकुलर कंट्री के लिए ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस जो न्यूज़ निकल के आई थी चाइना में, अगर मैंने आपको बताया होगा तो चाइना में अभी 2 तारीख को या 4 तारीख को, ऑलमोस्ट 4-6 दिन पहले टैरिफ लगाया गया। चाइना ने भी उल्टा लगाया टैरिफ। और ये भी नहीं कि वो डरा, मतलब एक तरीके से होता नहीं कि टैरिफ लगाने के बाद थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो जाए या कुछ नहीं। उसके अगर आप बयान पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है टैरिफ लगाने से, और वो उल्टा और यूएस की तरफ टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि हम और लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं यूएस जितना लोग या फिर जितना अदर कंट्रीज समझते हैं कि यूएस बहुत ज्यादा वैसा है, टैरिफ लगा देगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एक हाइप बना के रखी गई है। अगर किसी के ऊपर टैरिफ लगता है तो अदर कंट्री भी लगा सकती है और उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है। आज जो ये पॉज देखने को मिला है जनरली एक स्टेटमेंट से नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मार्केट में एक असली में पॉजिटिविटी चल रही है तो एक बयान से कोई फालतू का मतलब नहीं है उससे। आज मार्केट बॉटम से उठा और बढ़िया मोमेंटम किया, एक साइड में मोमेंटम किया, और क्लोजिंग जो है अपने कम से कम लो के नीचे नहीं गया और 22,500 के ऊपर टिका है, जो कि एक अच्छी चीज है। और मंडे मार्केट देखने लायक रहेगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। आज फ्राइडे का मार्केट था, 2 दिन से पॉजिटिव चल रहा है, तो एक दिन उसमें कोई इशू नहीं है। और नेगेटिव भी नहीं गया। नेगेटिव में भी अगर साइडवे में नेगेटिव जाता तो थोड़ा सा दिक्कत होती, बट पॉजिटिव में साइडवे है ना। तो 2 तरीके की बातें हैं, समझना। मार्केट साइडवे है बट अपने ओपनिंग से ऊपर है, मतलब ओपनिंग के आसपास है, ऊपर है, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और 22,500 के ऊपर है तो हम इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, है ना।
या वीक नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ऊपर हैं और प्रीवियसली जितना हम गिरे थे तो थोड़ा बहुत हमने रिकवरी की है, नो डाउट। मंडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, 22,600 और 550 ये जो एक जोन है, 550 मार्क माई वर्ड, 550 मैं कह रहा हूं, 550 से 600 के बीच में अगर इनके ऊपर टिकता है, 550 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 600 630 रहेगा। 600 630 के अगर ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 675 730 एंड 22,800 अपसाइड में। और इसके ऊपर फिर आपका 22,900 से 23,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड की बात करें, जो अच्छे सपोर्ट हैं वो 500 के आसपास, 510 एंड 480 470 के आसपास, 475 के आसपास एक अच्छा जोन है आपका सपोर्ट का, जो कि आज भी मार्केट ने अगर इसको नेगेटिव होना होता तो यहीं पे आने की कोशिश करता। मार्केट यहां पे आया। अगर आप चार्ट समझने की कोशिश करोगे, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में शॉर्ट में आपको डिस्कशन देता हूं। चार्ट समझने की कोशिश करोगे, मार्केट यहां कहीं पे ओपन हुआ, नीचे आने की कोशिश की, बट बायर्स ने वापस पुश किया। सेलर्स का हाई ऊपर से था, अगर आप देखोगे प्रेशर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 560 के आसपास, वापस से गिराने की कोशिश की, वापस से बायर्स ने उठाया और वापस से ये इनकी लड़ाई चलती रही, है ना। एट लास्ट बायर्स ने एक अच्छा प्रेशर लगाया 500 के आसपास और इनको उठा के ले गए 630। बट जो सेलिंग प्रेशर था वो आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला अपसाइड के लेवल्स के आसपास, तो आपको 600 630 के आसपास से वापस से गिरता हुआ नजर आया, बट 510 के आसपास आया एंड ऊपर जाने की कोशिश की एंड वापस थोड़ा सा नीचे। एट लास्ट वो एक रेंज में था, अगर आप टॉप पे जा रहे हो तो सेल हो रहे हो और बॉटम पे आ रहे हो तो बाय हो रहे हो, सिंपल सी बात है। बट एट लास्ट हम बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं आज सेलिंग प्रेशर था बट बाइंग प्रेशर मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी कल एफआईएस के नंबर जो हैं वो थोड़े से ज्यादा आए थे डीआईएस के मुकाबले। डीआईएस वापस से थोड़े से वीक हुए, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और एफआईएस सेलिंग में थोड़े से वापस से स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। और एफआईएस के नंबर सेलिंग में ही आ ही रहे हैं, बाइंग में पता नहीं क्यों दिखा नहीं रहा है। या वो बाइंग करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं मार्केट, इंडियन मार्केट से, कि अभी वो बाइंग के मूड में नहीं है ना। लेवल्स बता दिए, सिंपल है। और 440 400 350 ये सारे एक अच्छे खासे बाइंग जोन है। एक बार ऑप्शन चेन देख लो फास्ट थोड़ा सा। 22,500 22,400 अच्छा जोन है बाइंग का, नो डाउट। 22,600 में उतना कुछ खास नहीं, बट 22,500 400 एक अच्छा जोन है ना। सिंपल सी बात है, 22,600 भी एक अच्छा आपका रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, 22,700 22,800। अब 22,600 के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस ही हैं। ये मान के चलना कि 22,600 के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंस है। कहां तक? 22,800 तक। 22,800 के ऊपर ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बट एक थोड़ा सा एक फ्री मूव आपको मिल सकता है अप साइड में, कि आप अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करते हुए नजर आओगे, है ना। कि आप एक बार में अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर पाओगे और 1,000 पॉइंट समथिंग चल जाओगे। क्यों 1,000 पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं कि प्रीवियसली जब हम उठने की हमने कोशिश की थी लगभग 23,000 के आसपास से, तो हम 23,800 तक ही जा पाए थे और 23,800 से ही वापस नीचे गिर गए थे। अभी हम 22,500 पे हैं और 22,800 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। 22,800 के अगर अब हम ऊपर टिके तो फिर हम थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री ब्रेक करेंगे और मे भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, सिंपल एज दैट। बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी वापस से रेंज में ही है, जो प्रीवियस 3 दिन की रेंज में चल रहा है वापस से उसी रेंज में है, 48,700 670 के बीच में, और डाउन साइड में 48,370 400 के बीच में। ये रेंज कब ब्रेक होती है उसके बारे में देखने लायक रहेगा। हालांकि आरबीआई गवर्नर जब से नए गवर्नर बने हैं तब से कुछ ना कुछ चीजें नई आ रही हैं, और बैंक्स में मार्च के महीने में जहां पर सबसे ज्यादा मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत होती है वहां पर उन्होंने प्रोवाइड भी की है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में। ये कहा है कि वो डालने की कोशिश करेंगे या फिर डालेंगे, ऑलमोस्ट पक्का है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है, क्योंकि इस समय लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट को, और एक अच्छा अमाउंट भी है कहीं ना कहीं। अब
ये बैंक निफ्टी, मैंने आपको 3-4 दिन से कहा, बैंक निफ्टी में आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बाकी है। वो मोमेंटम जब ये एक रेंज ब्रेक होगी तो आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बॉटम क्या है? 48,390 से लेकर के 48,290 और 48,200 तक, है ना। अगर आप प्रीवियस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा 48,200, और अगर और नीचे चले जाओगे तो 47,930 या फिर 48,000 पकड़ के चल लो, सीधी सी बात है ना। अपसाइड की बात करें 48,700 ब्रेक होता है, या फिर अभी हम थोड़ा सा नीचे हैं तो अगर इसी रेंज की बात करें तो 48,500, 500 के ऊपर 600, 600 के ऊपर 690, 755, 826 और 48,900, 950 और 49,000 के आसपास हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ा सा 49,000 ही पकड़ लो, 48,900 के ऊपर 49,000 इजीली जा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना ऊपर आने के बाद फिर आप बहुत ज्यादा रजिस्ट नहीं होगे, है ना। रजिस्ट होते भी हो तो 48,900, 940 के आसपास हो सकते हो, बाकी फिर 49,000 आपका इजीली टारगेट मिल सकता है। ऑलराइट। हालांकि बैंक निफ्टी सिंपल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक अच्छी चीज ये भी है कि बॉटम पे आता है आप बाइंग कर सकते हो, टॉप पे आता है आप सेल कर सकते हो। सिंपल, आपको ही पता होता है जब मार्केट रेंज में होता है कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए अच्छी चीज होती है, बट वो रेंज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और कंफर्म एक रेंज होनी चाहिए कि हाँ मार्केट कुछ दिन रेंज में रहेगा, तो अच्छी चीज रहती है। अगर आप देखोगे प्रीवियस 3 दिन से, हालांकि 10-20-50 पॉइंट का हर दिन अंतर आ रहा है, कभी 10-20-50 पॉइंट ऊपर सपोर्ट बन रहा है, कभी 10-20-50 पॉइंट नीचे सपोर्ट बन रहा है, बट एक रेंज वही है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, नेक्स्ट डे ऊपर जा रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ऊपर जा रहा है एंड वापस नीचे, ऊपर जा रहा है वापस नीचे, कहीं ना कहीं एक रेंज है जो कि एक ठीक चीज है। आपको पता रहता है कि मार्केट में कैसा रिएक्शन होने वाला है। फिलहाल हमने आज क्या ये डिस्कशन पूरा कर लिया है, और इसमें बहुत ज्यादा आज कुछ खास बताने वाला है नहीं, सच बताऊं तो, क्योंकि न्यूज में वही सारी चीजें चल रही हैं। ट्रम्प साहब के बयान, कल एक मीटिंग हुई तो उसमें देखने को मिले 2-3 चीजें कि हम मार्केट में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट में निकल के आया था और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, हालांकि उसका खास फर्क पड़ता नहीं है हमारे मार्केट के लिए, उनके मार्केट में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और उनका मार्केट में आपको बताऊं ना, यूएस मार्केट में भी कल एक अच्छी मंदी देखने को मिली, डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। अब क्या रीजन है, अब यूएस वाले ही जानेंगे टेरिफ्स की वजह से। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मंडे मार्केट देखने लायक रहेगा कि क्या चीजें रहेंगी, और मंडे मार्केट ही डिसाइड हो सकता है कि क्या मोमेंटम रहेगा, या तो एक रेंज में रहेगा या फिर और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। रेंज में रहता है तो अच्छी चीज है, क्योंकि रेंज में कब कब मार्केट रहता है या कोई भी चीज, अगर आप रेजिस्टेंस आपका हैवी नहीं है और मार्केट बार बार ऊपर टकरा रहा है तो एक टाइम आएगा जो इसको ब्रेक कर देगा, सिंपल सी बात है। उसका हम वेट करेंगे, डिस्कशन यही है। थैंक यू सो मच।